हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीसीईसी बोर्ड के द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है 10,000 पोस्ट पर अमीन कानूनगो क्लर्क और एएसओ का। और अब जो है एलआरसी डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग देगा, जो कि नोटिस आप पहले देख चुके हैं कि 15 अप्रैल से है ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा एलआरसी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो अब छात्रों का ये क्वेश्चन है कि आखिर ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। चूँकि पहले हम बता चुके हैं, नोटिस में दिया गया है कि ज्वाइनिंग लेटर आपका ईमेल के माध्यम से आएगा। तो छात्रों का क्वेश्चन यही है कि ईमेल के माध्यम से, माने ईमेल पर ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। बहुत सारे छात्रों का ये मैसेज है कि ट्रेनिंग ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, क्योंकि लिखा गया है नोटिस में कि यूट्यूब को देखते रहे। ठीक है, हालांकि एक बात बता दें कि यूट्यूब पर जो है अमीन का कोई ज़्यादा खास वीडियो नहीं है, इसलिए काफ़ी सारे छात्र परेशान हैं कि ट्रेनिंग जो है ऑफलाइन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर यूट्यूब से ही देख के काम चलाना पड़ेगा, या फिर कोई कोर्स अलग से लेना पड़ेगा। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। वेटिंग लिस्ट वाले छात्र काफ़ी परेशान हैं, चूँकि जिनका थोड़े थोड़े रैंक के लिए नहीं हुआ है उन सभी छात्र ज़्यादा परेशान हैं। तो वेटिंग कब तक क्लियर होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, अथवा टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिएगा अभियंता क्लासेज। चूँकि वहाँ पर 5300 मेंबर टेलीग्राम ग्रुप का लाभ उठा रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर हर पल हर न्यूज़ आपको सही सटीक और लेटेस्ट आपको मिलते रहता है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आखिर ये सभी चर्चा पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विभाग द्वारा 15 अप्रैल 2024 से ज्वाइनिंग का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, ये नोटिस दिया गया है। हालांकि उस नोटिस में ये भी बात कहा गया है कि अगर निर्वाचन से, मतलब चुनाव से कोई हताहत यानी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो नोटिस बदल भी सकता है। तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपका 15 अप्रैल से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो ही जाएगा, विभाग भी नहीं कह सकता है। हालाँकि बीच बीच में नोटिस आते रहेगा, तो मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो अब चलते हैं हम टॉपिक पर। तो आखिर छात्रों का कहना है कि ईमेल के माध्यम से ज्वाइनिंग कब तक आएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ईमेल के माध्यम से है ज्वाइनिंग लेटर। ईमेल पर कम से कम आपको 10-15 दिन पहले आपको ईमेल पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 15 अप्रैल से ज्वाइनिंग स्टार्ट अगर होगा उसी डेट में, तो आपका ईमेल जो है इस महीना के लास्ट तक आपके ईमेल पर आ जाएगा। तभी तो आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर पाइएगा। उसी में आपको नोटिस एक अलग से दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो चूँकि काफ़ी सारे छात्र ये भी परेशान हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट पर एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे आगे की वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, ईमेल का बात रहा तो ईमेल जो है आपका होली बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। होली बाद कहे तो जैसे 24-25 होली है, तो आपको होली बाद कहे तो मार्च के लास्ट मंथ तक आपका ईमेल के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा। 26, 27, 28 या फिर 30 तक, या फिर 2-4 तक, माने 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले आपको ईमेल पर ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है मेरे तरफ से कम 10 दिन पहले आपका ईमेल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 15 अप्रैल से होगा तब। अगर 15 अप्रैल से ज्वाइनिंग स्टार्ट नहीं होगा तब विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाएगा कि आखिर नया डेट क्या होता है, ये हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, कि 15 अप्रैल से ज्वाइनिंग होगा ही या फिर आगे डेट बढ़ेगा। चूँकि चुनाव है तो चुनाव में काफ़ी सारे मतलब पदाधिकारी जो है इंगेज रहते हैं। ठीक है, इस कारण से। अब देखिए, ट्रेनिंग का बात है तो ट्रेनिंग ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। देखिए, नोटिस में दिया गया है कि यूट्यूब आप देखते रहिए। तो देखिए, इसलिए दिया गया है नोटिस में कि यूट्यूब देखते रहिए ताकि आपको थोड़ा छोटा मोटा ज्ञान हो जाए कि आखिर मतलब सर्वे है क्या, अमीन कानूनगो लिपिक बंदोबस्त पदाधिकारी सभी के लिए छोटा मोटा ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा जानकारी हो जाए कि आखिर ये है क्या अमीन के बारे में, कानूनगो के बारे में, या फिर किसी भी पोस्ट के बारे में कि आखिर है क्या, कार्य क्या है। तो ये बात लिखा गया है नोटिस में कि आप यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले लें। हालांकि यूट्यूब पर तो कोई वीडियो है ही नहीं अमीन वाले, कानूनगो का है, कुछ देखे हैं, थोड़ा मोड़ा है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अन्यथा और भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन बात रहा ट्रेनिंग होगा कैसे, तो देखिए, ट्रेनिंग आपका ऑफलाइन ही होगा। चूँकि 2020 में कोरोना काल था, तो कोरोना काल के कारण ऑनलाइन हुआ था। पुराने वाले छात्र से पूछिएगा जो कि अभी एलआरसी में ज्वाइन किए हुए हैं, चाहे अमीन हो या कानूनगो हो या फिर एएसओ हो, तो उन लोग से पूछिएगा तो उनका ट्रेनिंग ऑनलाइन ही हुआ था। ऑनलाइन होने का बड़ा कारण था कि कोरोना आ गया था और कोरोना का दौर चल रहा था उस समय, इसलिए ऑनलाइन हुआ, नहीं तो उनका भी ऑफलाइन ही होता, जहाँ तक हमें उम्मीद है। अब इस वाले वैकेंसी में हमें उम्मीद है कि इसका जो ट्रेनिंग जो है ऑफलाइन ही होगा। चूँकि
किसी भी आप सोच के देखिए, किसी भी जॉब का ट्रेनिंग जो होता ही है, कम से कम इसका ट्रेनिंग 20 दिन महीना दिन ज़रूर होगा, 20 दिन 25 दिन महीना दिन ज़रूर होगा और ऑफलाइन के माध्यम से होगा। एक चीज़ और बता देते हैं कि बहुत सारे छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। थोड़ा मोड़ा देखिए, जैसे ट्रेनिंग बुक PDF में डाल दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, 300 प्लस पेज का है, उसको भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं फिलहाल। लेकिन आपका ट्रेनिंग 100% होगा, 100% बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार गवर्नमेंट आपको ज्वाइनिंग ले लेंगे और ऐसे ही काम पर ठेल देंगे कि जाओ काम करो, काम स्टार्ट करो, तो जैसे तैसे काम बिगड़ जाएगा। खेत वाला मामला है तो काम बिगड़ जाएगा, लेकिन वैसा सरकार चाहेगी नहीं, इसलिए आपको ट्रेनिंग मिलेगा। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ट्रेनिंग या तो पटना या गया में दे सकता है या फिर जिला में भी दे सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा। लेकिन ट्रेनिंग आपका होगा, 100% होगा ट्रेनिंग, ठीक है, मेरे तरफ से, मेरे माध्यम से, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और बताते हैं कि हम जो भी न्यूज़ देते हैं सच देते हैं और सच के आधार पर देते हैं, ठीक है। और जो भी जानकारी प्राप्त होता है सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि 5300 जब कैंडिडेट ज्वाइन है वहाँ पर, तो आपको ज्वाइन होने में क्या दिक्कत है, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए खैर, आपकी मर्जी, आपकी बात, ठीक है। तो फाइनली हो गया कि ट्रेनिंग यहाँ पर होगा, ठीक है, मेरे तरफ से। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि काफ़ी सारे छात्र जिनका कम कम मार्क्स के लिए, कम कम रैंक के लिए, थोड़े थोड़े रैंक के लिए वे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आखिर वेटिंग के लिए काफ़ी सारे छात्र घबराए हुए हैं कि आखिर वेटिंग लिस्ट दिया क्यों नहीं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि BCEC बोर्ड के द्वारा वेटिंग लिस्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यानी LRC डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, वेटिंग लिस्ट दे दिया गया है। अब देखिए, वेटिंग लिस्ट क्लियर कब होगा, तो वेटिंग लिस्ट क्लियर जो होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा तब। जैसे आप सभी को पता है कि 10,000 का रिजल्ट दिया गया है, 10,000 में कुछ कम है, थोड़ा सा 1-2 नंबर कम है, ठीक है, 10-12 को कम है, तो 10,000 का रिजल्ट दिया गया है। अब 10,000 का ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। अब 10,000 का ज्वाइनिंग होगा तो 10,000 तो ज्वाइन नहीं कर लेंगे, कुछ तो अब्सेंट वहाँ पर जाएंगे, कुछ तो कैंडिडेट 10,000 में अब्सेंट जाएंगे, कम से कम 500, 1000, 1500 जरूर अब्सेंट जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कारण हैं। जैसे कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका अमीन में भी सिलेक्शन हुआ है, कानूनगो में भी सिलेक्शन हुआ है, तो अपने से सोच के देखिए कि जिनका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है तो वो कहाँ ज्वाइन करेंगे, तो वो ज्वाइन करेंगे ऑलरेडी कानूनगो में, तो अमीन का सीट खाली होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि कानूनगो का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, ASO का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए, डिप्लोमा भी किए होंगे, बीटेक भी किए होंगे, उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा, तो वो कानूनगो भी भर दिए होंगे डिप्लोमा पर और बीटेक पर ASO भी भर दिए होंगे। हो सकता है, मैं कह सकता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप सोचिए कि कहाँ ज्वाइन करेंगे, तो ASO ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर सीट खाली होगा। तो ऐसे करके सीट अलग अलग, माने ये चारों में से अलग अलग तरीके से खाली हो सकता है। काफ़ी सारे छात्र का इधर उधर जॉब भी लगा है इस बीच में, इस दौर में, तो वो ज्वाइनिंग करने तो जाएंगे नहीं, तो जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे नहीं तो सीट तो खाली ज़रूर होगा, तो 1000, 1500, 500, 1000, 1500 जरूर सीट खाली होगा। तो जब पूरा का ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद जो सीट खाली रहेगा उसी सीट पर आपको जो है वेटिंग क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब काफ़ी सारे छात्रों का कहना है कि वेटिंग लिस्ट जब लिखा गया था कि 50% हम वेटिंग लिस्ट देंगे, तो आखिर वेटिंग लिस्ट दिया गया क्यों नहीं। तो देखिए, ज्वाइनिंग हो जाएगा, जितना सीट खाली रहेगा उस पर आपको वेटिंग क्लियर करके फिर से आपका ज्वाइनिंग दिया जाएगा जिनका बचेगा, ठीक है। बात रहा पूरा का वेटिंग लिस्ट देने का, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का वेटिंग लिस्ट दे ही दे। 50% वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी BCEC LRC डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर चुकी है, ठीक है। अब उसी में से जितना छात्र घटेंगे, अब्सेंट होंगे, तो उसी में से ज्वाइनिंग कराया जाएगा, ठीक है। जैसे रेलवे कराती है, देखते हैं DV पर DV निकालते जाती है रेलवे हर विभाग में, जैसे ग्रुप D का, NTPC का, टेक्नीशियन का, JE का, RRB JE 2018 का तो अभी तक क्लियर हुआ है 2023 तक, तो वो DV फर्स्ट DV, सेकंड DV, थर्ड DV ऐसे कर करके निकालते जाते हैं और अपना ज्वाइनिंग कराते जाते हैं। उसी तरीक़ा से LRC डिपार्टमेंट जो है इस बार ज्वाइनिंग के बाद जो है जितना कैंडिडेट घटेंगे उस तरीक़ा से ये लोग अपना ज्वाइनिंग कराते जाएंगे आगे। चूँकि पिछला वाला 2019 वाले वैकेंसी में क्या था, 2019 के एडवर्टाइजमेंट में 50 मतलब वेटिंग का प्रावधान नहीं था, इसलिए वहाँ पर वेटिंग नहीं दिया गया था। तो काफ़ी सारे छात्र पूछते हैं यही कि 2019 में वेटिंग लिस्ट जारी करके अब ज्वाइन नहीं कराया गया था। देखिए, जारी किया नहीं गया था, जो छात्र कम कम मार्क्स के लिए रह गए थे 2019 में, वो सभी छात्र LRC डिपार्टमेंट को प्रेशर बनाए थे कि वेटिंग लिस्ट दीजिए, हम लोग छोटे छोटे मार्क्स के लिए रह गए हैं।
तो प्रेशर में आकर के एलआरसी डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट निकाला था और बोला था कि वेटिंग क्लियर किया जाएगा, लेकिन बाद में चल के आगे चल करके उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, तो उन्होंने वेटिंग लिस्ट नहीं दिया। लेकिन इस बार आप सभी को पता है कि 50% का वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है और खुद एलआरसी डिपार्टमेंट बीसीईसी बोर्ड को ये अवगत कराया था। इसलिए बीसीईसी बोर्ड ने अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि 50% जो है वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा और यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद 50% वेटिंग लिस्ट का जो है वो एलआरसी डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर चुकी है। तो फाइनली निष्कर्ष निकल कर यही आता है कि आपका वेटिंग लिस्ट वाले जो भी छात्र हैं, ज्वाइनिंग सभी जिनका रिजल्ट फाइनल हुआ है, इनका ज्वाइनिंग होने के बाद जितना सीट खाली रहेगा उस माध्यम से आप सभी को वेटिंग के माध्यम से आपका फिर से ज्वाइनिंग होगा। लास्टली यही था, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं आप तीनों टॉपिक पर समझे होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर न्यूज़ मिलते रहता है, ठीक है। अब इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।